नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको आसान भाषा में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी बातें बताते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आप इससे कैसे अमीर बन सकते हैं। तो टोटली इससे जुड़े डाउट्स है वो आगे आने वाली 5 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका जिससे आप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक छोटी सी राशि इन्वेस्ट करते हो, यानी आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड है वो आने वाले टाइम में आप बना सकते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप हर महीने बचपन में गुल्लक में पैसे डालते थे, लेकिन यहाँ आपकी गुल्लक पैसे बढ़ाकर आपको वापस करती है, पर आपके बचपन की गुल्लक है वो पैसे कभी बढ़ाती नहीं थी। SIP आपको डिसिप्लिनिंग इन्वेस्टिंग की आदत डालता है, यानी ना आपको एक साथ बड़ा पैसा लगाना पड़ता है और ना ही बाजार की टाइमिंग समझनी पड़ती है। मतलब आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है, वो भी बिना कोई रिस्क लिए। और जब आप SIP के जरिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हर महीने आपके द्वारा चुनी गई राशि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट के फंड में चली जाती है। उस राशि से आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं जो फंड के NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर निर्भर करती हैं। कभी NAV कम होती है तो आपको फ़ायदा ज़्यादा यूनिट्स का हो जाता है, और कभी NAV ज़्यादा होती है तो आपको है वो कम यूनिट्स मिलती है। इसी तरीके को इन्वेस्टिंग की भाषा में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। ये बाजार में उतार चढ़ाव को संतुलित करता है और आपकी रिटर्न्स को अच्छे में बदल देता है, और लंबे समय में ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो देने में मदद भी करता है। आइए एक छोटी सी राशि से शुरुआत करते हैं SIP की, जिसमें SIP में आप 500 या 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, और इससे आपको ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, जैसे कि सबसे पहले डिसिप्लिन एंड हैबिट। मतलब हर महीने आपके अकाउंट से SIP फंड के पैसे कटते हैं, यानी उससे आपको धीरे धीरे निवेश की आदत लग जाती है। नंबर 2 पर जानेंगे कंपाउंडिंग का फायदा। कंपाउंडिंग के फायदे में ये फायदा रहेगा कि समय के साथ आपके पैसे ब्याज पर ब्याज कमाने लगेंगे। मतलब आपके पैसे अब आपको खुद पैसे बनाकर दे रहे हैं। नंबर 3 पर जानते हैं लंबी अवधि में बड़ा फंड। मतलब रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर को खरीदने के लिए ये एक बढ़िया विकल्प हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 4 पर जानेंगे टैक्स सेविंग। ELSS SIP के जरिए आप इनकम टैक्स में छूट भी पा सकते हैं, जो कि धारा 80C के अधीन आता है, जिससे आपको बिना कोई टैक्स के पैसे बनते रहेंगे। अब आइए जानते हैं आप भी कैसे SIP की शुरुआत कर सकते हो। तो आजकल SIP की शुरुआत करना बहुत ही आसान है। आप ज़ेरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी या अपनी बैंक के किसी भी ऐप से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये कुछ स्टेप है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको KYC कंप्लीट करवानी पड़ती है, जिसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, उसके बाद आप अपना फंड सेलेक्ट करेंगे कि आपको मंथली कितनी SIP स्टार्ट करनी है। मतलब 500 या 1000 या उससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये निर्भर करता है आपके निवेश पर। नंबर 3, उसके बाद आपको राशि जमा करने की तारीख को चुनना होगा। जो भी तारीख आप फिक्स रखोगे, जैसे कि महीने की 10 तारीख को आपको पेमेंट करना है, 12 तारीख को आपको अपनी जो है वो किस्त कटवानी है। जब भी कटवानी है आप कटवा सकते हो, डिपेंड आपकी टाइमिंग पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अंत में आपको ऑटो डेबिट ऑन यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे मंथली आपने जो भी डेट सेलेक्ट की है आपके अकाउंट से फंड करके ऑटोमेटिकली आपके फंड में वो है चला जाएगा, और आपकी SIP जर्नी है वो चलती रहेगी कंटिन्यू। अब आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है अगर आपको SIP की शुरुआत करनी है तो। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिएगा, जैसे कि कम से कम 5 से 7 साल तक। तो इससे फायदा आपको ये रहेगा कि अगर आप लंबी समय की अवधि तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। SIP को कभी भी एकदम से बंद मत कीजिएगा, बाजार नीचे जाए तब भी नहीं, क्योंकि इसमें बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें आपका अगर फायदा होगा तो नुकसान भी हो सकता है, अगर नुकसान होगा तो इन फ्यूचर उसमें आपको फायदा भी हो सकता है। तो उतार चढ़ाव होता रहेगा, बस आपको अपना धैर्य रखना है और धैर्य के साथ काम करते रहना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चुने, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना ही करें,
ज़्यादा की लालच में आके ज़्यादा फंड कभी भी इसमें इन्वेस्ट ना करिएगा। टाइम के हिसाब से आपका फंड इसमें आप बढ़ा भी सकते हो, मतलब इन फ्यूचर अगर आपकी इनकम है वो अच्छी खासी हो रही है तो उससे आप अपने SIP फंड को बढ़ाकर भी यहाँ पर अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू रख सकते हो। और हर साल अपने SIP को एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है। तो दोस्तों, SIP एक स्मार्ट तरीका है पैसे बचाने का और भविष्य को अच्छा बनाने का। अगर आप अभी से SIP शुरू करते हो तो भविष्य में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम से बहुत करीब होंगे। मतलब अगर आज आपकी उम्र है वो 20 साल है और आज ही के 21 साल के बाद आप 500 रुपए की SIP में आप लगभग 8 से 10 लाख का फंड बना सकते हो आने वाले 21 साल बाद। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके रिटर्न्स पर। तो इस बात पर यह निर्भर करता है कि आपको रिटर्न कितना मिलता है। यह मानकर चलिए कि आपका रिटर्न जो है औसतन रिटर्न है वो कम से कम आपके 12% तो रहने वाला ही है, इससे ऊपर भी रह सकता है। ये डिपेंड करेगा मार्केट वैल्यू पर। आप लगभग 8,34,000 का 12% के हिसाब से फंड बना सकते हो। अगर ये आपका रिटर्न ज्यादा होगा तो आपके इससे ज्यादा भी हो सकता है आने वाले 21 साल बाद। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप किस फंड में SIP करना चाहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद।